So guys, I think we are live. प्रॉपर निगम. हाँ, हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे सब लोग. ये चल रहा है सब. गुड इवनिंग निगम. ओके, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जस्ट वेट अ मिनट टाइम. मुकेश नहीं हूँ मैं यार. हाय निगम, मुकेश, क्या हाल है? टॉपर कैसे हो? ओके, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ. शिवम दी बेस्ट. साहिल पटेल हेलो. आदित्य, प्रिया हेलो. फटाफट ज्वाइन कर लो गाइस. अपने दोस्तों को बोल दो कि लाइव हो चुकी है क्लास. मैसेज कर दो सबको. अब शुरू करते हैं अपने लोग. ठीक है. हाय श्रेयाशी, पायल. ओके, तो गाइज आज अपने लोग क्लस्टर 2 स्टार्ट करेंगे, डायनेमिक्स. ठीक है, तो काइनेमेटिक्स तो हो चुकी है, अभी डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे रैंक हाई क्लास का. सो दिस इज लेक्चर 2.1 फॉर डायनेमिक्स. ठीक है. साहिल पटेल, यस. आप इंस्टा सॉल्व की ऐप में जाके क्वेश्चन अपना लिख दो और क्लिक करके क्रॉप करके अपलोड कर दो. आपका आंसर आ जाएगा वहां पे. ठीक है साहिल. So can you help me learn physics? Yes, Harsha. We are doing same thing here. अभी अपने लोग यहाँ पे यही कर रहे हैं. फिजिक्स ही चल रही है गाइस. ठीक है. सर लॉकडाउन कैसा चल रहा है? लॉकडाउन बिल्कुल सही चल रहा है इस टाइम. तो अभी तो सब कुछ सील्ड है. तो नोएडा में तो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज आर सील्ड. तो अभी तो जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है. क्या कर सकते हैं अभी. ना जा सकते कहीं, ना आ सकता कोई. ठीक है. चलो. फिजिक्स दौड़ रहा है. फिजिक्स बहुत तेज दौड़ रहा है. बिल्कुल तोड़ दो सब सारे क्वेश्चन. कर दो बिल्कुल बढ़िया तरीके से. उड़ा दो. आग लगा देना पेपर में. विशाखा कैसी है? विशाखा बताएगी कैसी है. आदित्य सर, माई सोसाइटी ऑल्सो सील्ड. हाँ यार, यहाँ पे सब कुछ सील्ड है. मेरी सोसाइटी भी सील्ड है. सो कैन आई हैव माई क्वेश्चन हेयर? साहिल, यहाँ पे तो अभी अपने लोग पढ़ रहे हैं तो डाइवर्जन हो जाएगा और कुछ नहीं है. ठीक है. हाँ, डायनेमिक्स में अभी ये सब करेंगे हर्षा. ये वाले क्वेश्चंस भी करेंगे. ठीक है. आज डायनेमिक्स चल रही है तो अभी आप जब देखोगे यहाँ पे तो इसमें फोर्स पे, न्यूटन्स लॉ पे सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है. सुशांत कुमार, हाँ क्या रिस्पांस करना है बताओ. गुड इवनिंग जतिन. चलो फटाफट. आई थिंक कि काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं. बढ़ते हैं आगे. ये टेलीग्राम का चैनल है, इंस्टा JEE का अपना ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम ऐप पे. इसको आप ज्वाइन कर लो फॉर दी क्लास नोट्स एंड क्वेश्चंस एंड क्विजेस. और ये अपना इंस्टा सॉल्व का यूट्यूब का चैनल है जिस पे बहुत जल्द सारी लाइव क्लासेस आने लगती हैं. ठीक है. तो इस पे पुरानी वाली जो हो चुकी हैं क्लासेस वो अपलोड हो रही हैं. और मोर देन 30 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं. तो अभी जो न्यू क्लासेस हैं वो भी इस पे अपलोड हो जाएंगी और आने वाले टाइम में सारी लाइव क्लास इसी पे हुआ करेंगी. ठीक है. सर आपके क्लास को मिस करूंगा. पाए लागू, अरे पाए लागू मत करा करो सुमन. तुम यार, तुम लोग क्यों पाए लागू करते हो? बूढ़ा बना देते हो तुम लोग इतनी जल्दी. रैंक हाइक प्रोग्राम का सेकंड क्लस्टर स्टार्ट हो चुका है गाइस. तो काइनेमेटिक्स तो कंप्लीट हो गया है, अभी डायनामिक्स चल रहा है. गुड इवनिंग दिलीप, अंजलि. वीडियो आ रहा है गाइस, आप बैक करके एक बार ज्वाइन करो. ज्वाइन लाइव पे क्लिक करो तो आ जाएगा. ठीक है. ज्वाइन अगेन गाइस. रुको मैं कमेंट कर देता हूँ. ठीक है. तो अभी ज्वाइन अगेन. इफ यू कैन, इफ वीडियो इज नॉट विजिबल टू यू, यू कैन ज्वाइन अगेन. ओके. चलो अब बढ़ते हैं आगे. ये होमवर्क क्वेश्चन है जो कल मैंने दिए थे आपको दो. ठीक है. तो इसमें एक पार्ट तो अपने लोगों ने कर लिया था, 3 पार्ट थे इसके. तो ये दो प्रॉब्लम थी. आई थिंक आप लोग करके आए होंगे. कौन कौन करके आया है देखते हैं. तो बताओ मुझे ज़रा. अंजलि, सुशांत सब बढ़िया है. राहुल. ओके. रोहित नहीं आया अभी. पीयूष, सम्राट. हेलो पीयूष. तो ये बताओ कौन कौन करके आया है. टॉपर डी करके आए हैं. टॉपर का डी आंसर है. ठीक है. अरे भैया कल का होमवर्क है ये. किया है आपने नहीं किया है पहले ये बताओ. डी. ए बाबा, क्या कर रहे हो तुम लोग. इसका आंसर तो कल ही आ गया था. नहीं आया था कल बताओ. फिर भी गलत आंसर दे रहे हो.
इसका क्या आया है बताओ। हाय रवि, पीयूष, साहिल, इसका आंसर डी आया है, 6 सेकंड्स आया है। क्या आप सही बोल रहे हैं? 6 सेकंड्स ही आया है आपका। बोलो, कोई है? ओके, ए अच्छा चेंज हो गया अब। जैबा हाय, ठीक है। तो जैबा ने सही आंसर दिया। देखो अभी इसका आंसर ए आया था यार, क्यों भूल जाते हो? 1.09 आया था। ठीक है, इसकी इक्वेशन भी बताई थी कहाँ से आया है, स्टार्टिंग से समझा दीजिए। ओके सुशांत जी, ये क्वेश्चन कल की क्लास में अपने लोगों ने होमवर्क दिया था, तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं ये वाला, लेकिन ये होमवर्क के लिए दो क्वेश्चन दिए थे, तो अभी इसको मतलब समझाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। तो कोई बात नहीं, नो एटीट्यूड आरती गर्ल। ओके, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, हो जाते हैं कभी कभी लेट। चलो अब स्टार्ट करते हैं गाइस। कैसे करेंगे इसको, देखो जब भी ये होता है कि दो प्रोजेक्टाइल आ रहे हैं और दोनों आपस में क्या होगा कि टकराएंगे, एक टाइम ऐसा होगा कि ये दोनों कहीं टकराएंगे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे टकरा गए, तो कुछ वाई डिस्प्लेसमेंट होगा वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में ये कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, तो x1 और x2 मान लो ये दो डिस्टेंस हैं जो ये कवर करेंगे। तो x1 क्या होगा, x1 होगा सिंपल u cos थीटा वन, u1 cos थीटा वन इंटू टाइम, जो भी टाइम लगा, और x2 क्या होगा u2 cos थीटा टू, उसको भी उतना ही टाइम लगेगा t टाइम वहां तक जाने में। ठीक है, और x1 प्लस x2 किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर, 100 मीटर, क्योंकि दिया है कि ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, 100 मीटर की दूरी पे हैं। ठीक है, आसान था ना टॉपर? बोलो, मेरा क्वेश्चन बताइए सर। साहिल क्या क्वेश्चन है बताओ। तो x1 प्लस एक्स टू बिल्कुल इक्वल टू 100 आ जाएगा, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन जो y होगा वो दोनों के लिए इक्वल होगा, तो y क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो uy कितनी है, इसके लिए uy कल कैलकुलेट की थी, u1 साइन थीटा वन, और इसके लिए क्या हो जाएगी u2 साइन थीटा टू, और अल्फा की वैल्यू कल निकाली थी, यहीं से y को इक्वेट करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा वन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू टू साइन थीटा टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और दोनों में t सेम होगा, दोनों इक्वेशंस में जो टी यू वाई इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, मोशन के अगेंस्ट है। तो इन दोनों को आप इक्वेट करोगे यहाँ से, तो आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, जो कल ऑलरेडी आई गई थी अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स 3/5 समथिंग आई थी। और ये जो x1 प्लस x2 वाली एक इक्वेशन है 100 मीटर वाली, तो यहाँ से जो भी निकालना है आपको कि x1 कितनी दूरी पे, x2 कितनी दूरी पे है, सब कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रॉब्लम था। तो टाइम पीरियड भी आ गया था यहाँ से, टाइम कितना था 1.09 सेकेंड, और इसमें इसका सॉल्यूशन बता दो फटाफट क्या आ रहा है, ये करके आए हो? ये पूछा इसमें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम A वेयर कोलिजन टेक्स, तो मतलब यहाँ से P पॉइंट था, सॉरी P पॉइंट पे कोलिजन हो रहा है फ्रॉम A, ये A पॉइंट से फेंका गया था इस 60 मीटर पर सेकंड वाले को। अरे 63 आ रहा है, ओके, तो 63 आंसर हो गया फिर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टॉपर करके आया 62.9, टॉपर का 63 मीटर, ओके। तो यहाँ से फिर सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब कैसे निकालोगे, ये वही x1 है, x1 की वैल्यू क्या होगी, u1 cos थीटा वन इंटू टाइम, टाइम के पीछे कितना निकाला था 1.09। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया होमवर्क डिस्कशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आप मुझे पढ़ा रहे हो। सुशांत क्यों बिलीव नहीं हो रहा है, क्या हो गया ऐसा? टॉपर किसे कहते हैं? टॉपर, टॉपर 1306 जिसने नाम रखा है उसे कहते हैं, जो आंसर दे रहा है। सुमन श्री, ओके, यू ऑल आर माय फेवरेट वन। हीरोइन मालिनी चौधरी, क्या हो गया? चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो, आंसर बताओ फटाफट से, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, खुद निकालो इसका आंसर, बता दो क्या आंसर होगा। लेट्स सी कौन करता है फटाफट। चालू हो जाओ, बिल्कुल आग लगा दो, दोस्तों में फैला दो, चमका नहीं चमका। हाय रोहित, लेट हो गए आज, होमवर्क वाली प्रॉब्लम्स डिस्कस हो गई हैं ऑलरेडी। रवि बताओ, तभी इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा रवि, पहले इसको ट्राई करो, अगर आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, अभी सीख जाएंगे अपने लोग, कोई बात नहीं। रोहित लेट हो गए तो, लेकिन इतना मतलब आ जाया करो टाइम से, एक्चुअली होमवर्क वाली प्रॉब्लम थी वो फिर
देखी नहीं होगी आपने। हाय रोहिणी, हाउ आर यू? टॉपर का आया 2.5। ओके निगम, क्या है आंसर? चलो सॉल्व करो इसको। दोनों हाथ जोड़ के गुड इवनिंग की जा रही है, वाह। इतनी कृपा कब से बरसने लगी हम पे। सॉरी फॉर लेट। अरे लेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी कुछ काम हो जाता है, लोग लेट हो जाते हैं, लेकिन पंक्चुअलिटी मेंटेन करा करो, थोड़ा अच्छा होता है लाइफ में। ठीक है। सर आग लगा दी है, पर बुझाएगा कौन? बुझाने के लिए तुम बुलाओगे लेकिन कोई आएगा नहीं। इस आग को जलने दो, ये इंस्टासॉल की आग है, फैल फैल जाने दो पूरे देश में। श्रेयाशी, बताओ क्या आंसर आ रहा है? जेवा का 2.5। ओके, और टॉपर का भी 2.5। आई थिंक दो लोगों का 2.5 आ चुका है ना। बाकी जनता क्या कर रही है? ट्राई कर रही है अभी तक। फटाफट हाथ चलाओ, रोहित सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को। नहीं चमक रहा है। दिलीप का 2.58, जतिन का 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके देखो जतिन, एक्चुअली पूछा है एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकंड में तो नहीं होगा। खुशी आप भी सुन लो ये बात। ठीक है, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। पायल का 2.5, अभिषेक यादव का 2.68। अरे वाह टॉपर, चमका दिया रे। इसने तो पूरा फॉर्मूला लिख डाला। चलो अब देख लो, जिस जिसको नहीं आता है वो देख लो कि ये कैसे होगा, और मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। देखो आप लोगों को पता होगा कि जो न्यूटन की सेकंड लॉ है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट? कि जब भी हम बोलते हैं कि बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है, राइट? तो लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स लगेगा तो, और फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। और मोमेंटम होता क्या है? अगर मैं केवल मॉड्यूलस लिखूं तो एम वी लिख सकता हूँ इसका, ठीक, मास इनटू वेलोसिटी। और फिर इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। तो वाटर के केस में जब वाटर जेट हिट कर रहा है, देखो देखो प्यारी जनता, जब वाटर जेट हिट कर रहा है ना ब्लॉक को, तो उस समय हो क्या रहा है? उस समय इस कांस्टेंट वेलोसिटी से एक मास, वेरिएबल मास जाके हिट कर रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है वहां पे। ठीक है, इतना केजी पर सेकंड, कितनी वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड से। और उस केस में वाटर की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो डीवी बाई डी टी पार्ट क्या होगा? जीरो। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द ब्लॉक इज कितना है? फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द ब्लॉक इज 5 इंटू वन, दैट इज 5 न्यूटन। ठीक है, तो अब जो नई मैं एफ बना सकता हूँ, ये क्या होगी कि 5 मीटर पर, सॉरी 5 न्यूटन का फोर्स लग गया 2 केजी ब्लॉक पे। अब 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन तो बहुत सिंपल हो जाएगा, अब एफ बाई एम, क्योंकि यहाँ पे मास चेंज नहीं हो रहा है तो डी एम बाई डी टी वाली टर्म जीरो होगी यहाँ पे। ठीक है, तो एफ इक्वल टू एम एस से 5 डिवाइडेड बाई 2, अपना आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है रोहिणी, आई विल कंटिन्यू विद फिजिक्स मेनली। ओके वाह सर, मेरी तरफ से गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। अर्नब मैती, तो कैसी है मेरी जनता? आ गई है जनता? अभी सारी जनता आ गई, नहीं आ गई? फटाफट से जो जो जनता आ चुकी है चैट बॉक्स में लिख दो इंस्टा सॉल्व। सर सी माई आंसर्स। यस आदित्य, आई एम सीइंग योर आंसर्स। ओ सर स्क्वायर नहीं दिया था। अरे वही तो हम कह रहे हैं, स्क्वायर काहे नहीं दे रहे हो? एक्सेलरेशन पूछा है तो 2.5 मीटर पर सेकंड क्यों लिख रहे हो? इंस्टा सॉल्व। ओके प्रेजेंट प्रेजेंट, वेरी गुड। 3 लोग प्रेजेंट हैं, टॉपर भी प्रेजेंट है। अरे वाह, इंस्टा सॉल्व यूजर 11, वेरी गुड। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हो गया ये वाला, बहुत बढ़िया, सही जवाब आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। चलो अब ये वाला देखो, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करो और चमकाओ। अब चमकेगा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये वाली चीज़ नहीं चमकती है आई थिंक जनता को, कभी कभी काफ़ी जनता इसमें मिस्टेक कर देती है। तो अब बता दो मुझे क्या आंसर होगा, पढ़ो अपनी आपकी स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन। कंपेयर एक्सेलरेशन ए ऑफ मास m from the figures shown, this
A is same in both the situations, option A of mass m is more in situation A than in B. तो ये दो सिचुएशन दे रखी है, ठीक है, दो सिचुएशन है, दोनों फिगर है सिचुएशन की। तो सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 मैं दिखा देता हूँ आपको। दिस इज योर सिचुएशन 1 A एंड दिस इज योर सिचुएशन 2 B वाली, ठीक है। तो अब बता दो क्या आंसर होगा। जैवा इज सेइंग A एक्सेलरेशन विल बी सेम, दिलीप इज सेइंग एक्सेलरेशन ऑफ m इज मोर इन A देन B। ओके दिलीप, जैबा का आंसर आ गया है। रोहित रोहित आया आंसर। लक्ष्मीपति हाय सर आई एम हरिणी। ओके, हर लो सबके दुख हरिणी। इट्स क्यूट क्यूट गर्ल पायल का है A, विशाखा का है A। ओके, सुमन का A, यूजर खुशी का A, पायल इज सेइंग C। ओके, रिया कुमारी भी A, सुशांत A, सुमन ठीक है, आई गॉट योर आंसर यार। बाकियों के कमेंट भी पढ़ने दो मुझे। रोहित महतो A राइट, सुशांत का C, ठीक है। इंस्टासॉल खुशी का A है, आशीष इंगले का है A। ओके, A इज सेम फॉर बोथ दी सिचुएशंस। अभिषेक यादव B, अस्सलाम वालेकुम इंस्टासॉल यूजर 359294, वालेकुम अस्सलाम। श्रेयाशी का है A, राखी कुमारी का B। ओके चलो देखते हैं, आई थिंक A होगा। आदित्य A, श्रेयाशी, रॉय, अर्नब A होगा सर, सॉरी A सर A, सुशांत का भी A, ठीक है। तो आई थिंक सबने ट्राई कर लिया, कोई बचा है अभी? अब मैं एक्सप्लेन करूं। हेलो सर, गुड इवनिंग देवानोशी। आई थिंक यू ऑल हैव ट्राइड। अगर आप चाहते हो कि अब मैं बता दूं तो बोल लो जय, कमेंट में कुछ लिखो, बोलो सर बता दो, या फिर ट्राई करना है अभी भी। सी लॉक कर दो, इंस्टासॉल यूजर 11 का C। ओके बताओ बताओ जय। ओके चलो बताते हैं, लेट्स रॉक। अब देखो काफी जनता आंसर दे चुकी है, अब ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो जनता ने आंसर क्या दिया है, जनता कंफ्यूज है A और B में, राइट। तो जो 70% जनता है अप्रोक्सीमेटली, जितना मैं देख पाया हूँ, वो कह रही है A, और 30% जनता कह रही है B, ठीक है। यही है आप सबके आंसर, इससे अलग तो कोई नहीं है। A और B लिखा है सबने, ठीक। अब इससे अलग कोई नहीं है, तो अब इस चीज को समझते हैं, ठीक है। पहले तो मैं आंसर बता दूं सबको। हाँ टॉपर सुनो, ध्यान से सुनो सब लोग, इसका आंसर है C, ठीक है। क्या आंसर है? C। अब ध्यान से सुनो कि क्यों आंसर C है और आप सबका क्यों गलत हुआ, क्यों मैंने ये क्वेश्चन डाला है आपके लिए, जानबूझ के लेके आया हूँ ये क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे पता है जहां आप लोग गलती करते हो, मुझे सारी एक एक नस पता है आपकी। और मुझे ये भी पता है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चंस जेई मेंस और एडवांस आपसे पूछता है, ठीक है। क्योंकि उनको भी पता है कि आप लोग कहाँ कहाँ गोता खा जाते हो पानी में, ठीक है। तो अब सीखो इसका कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है गाइस। आपको दिखने में लग रहा है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि इधर भी आप कहोगे कि 2 mg फोर्स लग रहा है और राइट हैंड साइड में भी 2 mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, नीट में भी, टॉपर नीट में भी सेम चीज़ है, क्योंकि प्रोफेसर्स तो सेम ही होते हैं जो क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो 2 mg फोर्स दोनों साइड लग रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा। ये हमारा इंट्यूशन बता रहा है कि एक्सेलरेशन सेम होगा, बट इन फिजिक्स इंट्यूशंस आर नॉट ऑलवेज करेक्ट, राइट, अनटिल एंड अनलेस यू आर सम एक्सेप्शन। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इंट्यूशन कह रहा है वो गलत है। अब उसको कैसे प्रूव करेंगे, मैथमेटिक्स में देख लो। तो सुमन कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखो यहाँ पे क्या है कि जब आप पहला केस कंसिडर करोगे सिचुएशन 1, तो इसमें टेंशन आएगी T स्ट्रिंग में, राइट। तो इक्वेशन जो बनेगी, या फिर आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो कि 2m माइनस m इंटू जी, ये तो नेट फोर्स है, डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 3m। ये आ गया एक्सेलरेशन फॉर सिचुएशन ए। देखो ध्यान से, इधर देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बता रहा हूँ मैं, सब लोग देख लो, फिर बाद में बोलोगे कि नहीं समझ आया, सर दोबारा बता दो। अब इसका आंसर क्या हो गया, g/3। तो पहली सिचुएशन का एक्सेलरेशन है g/3, ठीक है।
नाउ फॉर सिचुएशन बी। अगर सिचुएशन बी की बात करेंगे तो मेरी प्यारी जनता देखो, यहाँ पे कोई मास नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्ट जो फोर्स लग रहा है रोप पे लग रहा है, और रोप हमारी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में जो कंसिडर की जाती है वो मासलेस कंसिडर की जाती है। पता है ना आपको कि रोप इज कंसिडर टू बी इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस एंड पुली इज फ्रिक्शनलेस, पुली इज आल्सो मासलेस। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सब जो भी असम्पशंस हैं, इनका एक प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग होती है। ऐसे ही असम्पशन नहीं माने जाते हैं, ठीक है। अगर एक्सटेंसिबल होगी तो एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि पुली ये जो रोप है इसमें इसकी लेंथ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चलो वो वाली बात तो अलग है, एजम्पशन वाली बात कभी और देखेंगे। अभी सिचुएशन बी देखते हैं कि सिचुएशन बी में कैसे आंसर अलग है और कैसे एक्सेलरेशन चेंज है, सेम नहीं है, ठीक। तो सिचुएशन बी में जब आप यहाँ पे टेंशन निकालोगे तो टेंशन विल बी इक्वल टू 2 mg, ठीक है। और यहाँ पे भी टेंशन जो होगी वो 2 mg होगी। क्यों 2 mg होगी? क्योंकि अगर आप एक छोटा सा मास कंसिडर करो डी, यहाँ पे डीएम वाला, तो ये तो मासलेस है, डीएम की वैल्यू क्या होगी? 0। तो जब 0 होगी तो जो एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट का, जो नीचे आने वाला फोर्स है 2 mg, वो टू टेंशन इसी के इक्वल होगा, 2 mg के इक्वल। क्यों होगा? क्योंकि T माइनस, और यू कैन से 2 mg माइनस टी इज इक्वल टू 0 मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट पॉइंट P, ठीक है। तो टेंशन विल बी इक्वल टू 2 mg, क्योंकि मास कितना है यहाँ पे? 0, ठीक है, पुली का। देखो इधर पीयूष सम्राट, देखो इधर यार, कहाँ लगे हुए हो एकदम। इधर इधर देखो प्रिया, इसका आंसर, इसका यहाँ पे सबने तो गलत किया था, फिर भी नहीं सुन रहे हो, मैं बता रहा हूँ तो। अब टेंशन 2 mg है तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी ब्लॉक 1 के लिए, जिसका मास m है। इसके लिए इक्वेशन बनेगी T माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और टेंशन की वैल्यू कितनी है? तो 2 mg है टेंशन की वैल्यू, माइनस एम जी इज इक्वल टू m है। तो एक्सेलरेशन सेकंड वाली सिचुएशन में एक्सेलरेशन जो है A2 वो है g के बराबर, ठीक है। तो देखो इन दोनों का एक्सेलरेशन अलग है, और ज़्यादा किसमें है? बी वाले केस में ज़्यादा है, ठीक है। प्रिया देखो जल्दी, एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा है? बी का ज़्यादा है, ठीक है। कितना ज़्यादा है? 2g/3। देखो पेपर में ये भी आ सकता था कि कितना ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है या बी का, कितना ज़्यादा है। अगर ये पूछेगा तो A2 माइनस A1 कर दो, कितना ज़्यादा है? g माइनस g/3 विच इज़ इक्वल टू 2g/3। बोलो क्लियर है? सर पायल वॉज राइट। ओके, पायल यही आंसर दिया था क्या? बी का ट्वाइस ऑफ ए? ना ना पायल रानी, बी का ट्वाइस ऑफ ए कहाँ है? स्टडी हेटर रोहिणी, बी का ट्वाइस ऑफ ए नहीं है। बी का एक्सेलरेशन ट्वाइस ऑफ ए नहीं है, ठीक है। बी का एक्सेलरेशन है जी, ये लिखा है नीचे, ठीक है। 2 स्टार बने हैं, 2 स्टार के नीचे देखो। सर आई वॉज राइट, रोहिणी वॉज राइट। रोहिणी आपने यही बताया था। चलो ठीक है, अभी सबको क्लियर है कि ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करना होता है अपने लोगों को। अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी, पेपर में कुछ गड़बड़ तो नहीं करके आओगे? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे सबका? बोलो रवि जी, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इसीलिए क्वेश्चंस चूज करता हूँ मैं कि आपके कॉन्सेप्ट बीच बीच में सारे क्लियर होते रहें। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो आ गया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग कर चुके होंगे। एससी वर्मा में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बंदर बंदर वाली, बंदर चढ़ रहा है, आदमी उतर रहा है, बंदर गिर गया, रस्सी टूट गई। ओके रोहिणी, मैं मान गया आपका सही था, वेरी गुड। तो आज थर्ड डे आपने काफ़ी आंसर था, मतलब आंसर दे दिया, आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन कल आंसर गलत हो गए थे, उससे पहले भी सही हो रहे थे आंसर। तो परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आई है रोहिणी के। रोहिणी की परफॉर्मेंस वापस ऊपर की तरफ जाती हुई, जस्ट लाइक कोरोना केसेस। मनीष प्रजापति, आई एम न्यू स्टूडेंट। मनीष वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू इंस्टासॉल। अरे सुमन ठीक है, ठीक है, गॉट इट सुमन, ठीक है। हो गया, ए हो गया, सुमन का ए हो गया, मैंने मान लिया बस। बाकियों के कमेंट पढ़ने दो सुमन। सुमित का है सी, इंस्टासॉल खुशी का ए, निगम क्या आंसर आया? विशाखा, विशाखा का है ए, क्यूट गर्ल प्रीति का ए, ऋषिका ए, राखी कुमारी का है बी। ओके, चलो देखते हैं। शूट शाउट आउट फॉर मनीष। मनीष कौन है? हु इज मनीष? रिया कुमारी का ए, सर वॉइस इज नॉट क्लियर।
प्रिंसेस सिंह राजपूत, वॉइस क्लियर नहीं है क्या? जनता बताओ, वॉइस क्लियर नहीं है क्या? जैवा का डी है, ओके जैवा। टॉपर ए को तो ए काफी आंसर आ रहा है। क्या मेरी आवाज क्लियर है? क्या जनता बता पाएगी ये बात मुझे? सर मैं तो आंसर सी दिया है, पायल ने आंसर सी दिया, ओके। और फोर, फोर भी दिया है किसी ने, सी दिया है और ए दिया है, ठीक है। तो मतलब बी नहीं आया अपने पास। ओके क्लियर है आवाज़, वेरी गुड। ठीक है, आवाज़ तो क्लियर है, सब लोग सही कह रहे हैं क्लियर है, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आवाज़ अच्छी आ रही है। अब ए सी और डी में जो वॉर चल रही है, लेट्स सी हु इज करेक्ट। रोहित ने भी डी दे दिया अपने पास, और जैवा ने डी दिया है, और बाकी जनता ए और सी के साथ है। तनु ने सी दे दिया, ठीक। जतिन ने बी दे दिया, जतिन आ गए अपने अलग से आंसर बी लेके। टॉपर ने कर दिया, कोहराम मचा दिया, ए बी सी डी। ऐसा कैसे हो सकता है टॉपर? रस्सी एक है। मिनिमम एक्सेलरेशन बाय विच द पर्सन शुड स्लाइड डाउन विदाउट ब्रेकिंग दी रोप। चलो अब करते हैं। अब फायर फाइटर है भैया, आग बुझाने चलेगा जोश जोश में बिल्डिंग पे। अब बिल्डिंग से निकलने की जगह नहीं है, तो रस्सी पकड़ी, रोप, और वहां से कूदना चाह रहा है, रस्सी से पकड़ के नीचे आना चाह रहे हैं सरक सरक के। तो ये आ गई रस्सी, और ये अपने फायर फाइटर हैं, खुश हैं एकदम। अब रस्सी पकड़ के ये नीचे आएंगे भाई साहब, तो बताओ मुझे कितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आ सकते हैं? सेफ एक्सेलरेशन बोलो। सेफ एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? अगर ये नीचे आ रहे हैं भाई साहब, तो ग्रेविटी नीचे ला रही है, ठीक है। टू पर, नॉट टॉपर। ओके चलो देखो फटाफट। अब देखो फटाफट कैसे इक्वेशन बनाएंगे। एम जी माइनस टी टेंशन शुड बी इक्वल टू एम ए, ठीक है। और टेंशन कितनी, ब्रेकिंग टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू है 3/5 ऑफ एम जी, ओके। तो ये चीज़ की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो ये एम जी करेंगे, एम जी कहाँ गया अपना, एम जी को एम जी मान लो, -3/5 mg, ये टेंशन हो गई। और मास इंटू एक्सेलरेशन, मास फिर से m, और सेफ एक्सेलरेशन तो निकालना है। तो m तो उड़ गया, सब जगह से उड़ ही गया m, वाह। और एक्सेलरेशन अपने पास आया 2/5 टाइम्स g। अब 2/5 टाइम्स g आया, तो 0.4 टाइम्स जी। तो मिनिमम और सेफ एक्सेलरेशन जो आया है वो कितना है? 0.4 जी। तो जैबा ने और रोहित ने सही आंसर दिया था, 0.4 जी। इन दोनों का मुझे याद है, पहले भी दिया था इन लोगों ने बाकियों से। सुशांत ने दिया था, सुशांत का नाम ले लिया मैंने, लेकिन सुशांत ने आंसर दिया था। ये आंसर तो डी है। आप लोग तो 0.8, 0.6, 0.8, 0.6 में वॉर लगाए हुए थे आपस में। अर्नब ने भी 0.8 दिया था, निगम ने भी यही दिया था, ये रिया कुमारी ने भी ये दिया था। तो बोलो मेरी प्यारी जनता, बात समझ में आई कि नहीं आई? सर मिस्टेक हो गया, काहे मिस्टेक हो गया जतिन? इज इट इन सी एच एस ई कोर्स सर? सी एच एस ई की एक बार फुल फॉर्म बता दो यार। या सी बी एस ई बोलना चाह रहे थे तो सी एच एस ई लिख दिया। सी बी एस ई है तो सी बी एस ई है, देखो सी बी एस ई में तो है। आ गई सर, रिया आ गई, ओके। तो फिर मेरे ख्याल से अभी तो बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोई बात नहीं, देखो सॉरी मत बोला करो मेरी क्लास में, मैंने पहले ही बता दिया है सॉरी। और वॉशरूम के लिए जाना है, चले जाया करो। फ़ोन पे पढ़ाई हो रही है, फ़ोन लेके भी जा सकते हो वैसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये लो, आगे अगला सवाल आपके पास। सर आई वॉज रॉन्ग, कोई बात नहीं, रॉन्ग थे तो। नहीं सर, हम उड़ीसा बोर्ड से हैं ना। अरे निगम कोई बात नहीं, उड़ीसा देखो किसी भी बोर्ड में हो, न्यूटन्स लॉ कहीं चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी है, तो भैया वो रहेगा। चाहे आप सीबीएसई में चले जाओ, चाहे यूपी बोर्ड में चले जाओ, चाहे आईसीएसई में चले जाओ। रोहिणी, वाई आर यू क्राइंग? काहे आंख से आंसू बह रहे हैं? सर 0.8 सर, आई एम क्लास 6 स्टूडेंट। सुशांत तो क्लास 6 स्टूडेंट को यार बहुत
छोटी क्लास है सिक्स, तो सिक्स क्लास है, कोई टेंशन नहीं। वाह, जिंदगी जी रहा है लड़का। चलो आंसर बता दो फटाफट। नो रोहिणी मत रो, बुरा लगा सर उसे। किस बात का बुरा लगा? गलत हो गया। अब इसका सही आंसर बताओ रोहिणी, तब हंस देना फिर सही आंसर बता के। देखता हूँ कौन कौन बताएगा सही आंसर। अब बता दो सही आंसर। गुड इवनिंग यूजर इंस्टासॉल 985022। श्रेयाशी कहाँ से हो? अर्नब, क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। On the floor of the elevator, a block of mass 50 kg is placed, on which another block of mass 20 kg is also placed. टाइम ले लो, ले लो, टाइम ले लो, ले लो 1 मिनट। चैटिंग तो करते रहते हो, फिर टाइम कैसे मिलेगा? एलिवेटर ऊपर जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फोर्स exerted by 20 kg block on the 50 kg block is nearly, okay, let's see क्या आंसर है। अरे निगम यार, फिर कोई बात नहीं, करो करो, अब सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। क्यूट गर्ल प्रीति, प्रीति इज सेइंग सर नहीं हो रहा मुझसे। सुशांत इज सेइंग 170 न्यूटन। प्रिंस सिंह राजपूत बी। राखी का ए आया है। सुमित कुमार सिंह जी कह रहे हैं सी। ओके, दिलीप 170। एनी एल्स? कोई और मेरी प्यारी जनता जो इसका जवाब दे पाएगी? सुमन श्री सी, पायल सी, शिवम दी बेस्ट बी। अर्नब, काहे आंसू बहा रहे हो? सी फॉर कोरोना, कोरोना गो। सुमन का सी फॉर कोरोना, शिवम डी बेस्ट का बी, विशाखा का बी, गौरव राज का भी बी। ओके, ठीक है। रोहित इज सेइंग आंसर इज डी। ओके, लेट्स सी रोहित कैसे आंसर डी है रोहित का। सर बी होगा। जतिन अरोड़ा जी सेइंग सर बी होगा। इट्स क्यूट गर्ल प्रीटी इज क्राइंग अगेन। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे ज्यादा समय ना ही दे पाऊंगा मैं, ठीक है? बहुत समय हो गया, अब करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है कि 20 kg वाला डिब्बा भैया रखा है 50 kg वाले के ऊपर, तो एफबीडी बना दो। तो बना दो, ये 20 kg का डिब्बा रख दिया। अब 20 kg का डिब्बा रखा है। रोहित इज नाउ सेइंग सॉरी सर ए। रिया का है सी, अभिषेक यादव बी। चलो ठीक है, अब सबके आंसर आ गए। प्रिया का डी है। चलो मैंने सबके आंसर देख लिए, अब करते हैं सॉल्व। सुशांत इज सेइंग सर आप डेली आओगे? यार डेली तो नहीं आएंगे, अभी तो सैटरडे तक आएंगे, मंडे से देखो। आई एम अनेबल टू सी क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली। रोहिणी, व्हाई यू आर अनेबल टू सी क्वेश्चन कंटिन्यूअसली? रोहिणी आप एक काम करो, बैक करो, दोबारा से ज्वाइन करो, बैक करो, दोबारा से ज्वाइन करो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो अब सॉल्व करते हैं। 20 kg वाला डिब्बा ये रखा है 50 kg के ऊपर, और लिफ्ट को देखो कहाँ जा रही है। एलिवेटर, एलिवेटर इज मूविंग अप, अब ऊपर जा रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो ये आ गया एक्सेलरेशन साइड में a इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? आ गई बात समझ में? तो ये एक्सेलरेशन आ गया ऊपर की तरफ। इसका मतलब इस 20 kg के डब्बे पे ऊपर की तरफ कोई फोर्स नेट लग रहा होगा जो इसको ऊपर लेके जा रहा होगा, ठीक? क्या डब्बे पे mg लगेगा या नहीं लगेगा बताओ? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि धरती माता इसको तो अपनी तरफ बुलाएंगी। धरती माता का तो काम है सबको अपनी तरफ खींचना। तो डिब्बे को खींच लिया कितने? mg से। mg कितना हो गया? 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन अब आ गया 200 न्यूटन नीचे की तरफ, ठीक है? और डिब्बे पे ऊपर क्या लगेगी? एक नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ क्यों लगेगी? क्योंकि 50 kg वाला डिब्बा उसको ऊपर धकेलेगा, ठीक है? तो ये 50 kg वाला डिब्बा लगा रहा है इसको ऊपर की तरफ फोर्स, ठीक? तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी या 200 न्यूटन ज्यादा होगा? बताओ, बोलो जल्दी। एन ज्यादा होगा या 200? कमेंट में चैट बॉक्स में लिखो, एन ज्यादा होगा या 200? जल्दी जल्दी लिख दो।
200 ज्यादा होगा। अरे टू टॉपर काय कैसी बात कर रहे हो यार? 200 काय ज्यादा होगा? डिब्बा ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? बताओ बताओ, डिब्बा कहाँ जा रहा है? ये एक्सेलरेशन का साइन नहीं बनाया है एरो के साथ? डिब्बा इज गोइंग ऊपर। इफ डिब्बा इज गोइंग ऊपर, देन दिस एन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग दिस डिब्बा ऊपर। ठीक है, सो एन इज रिस्पॉन्सिबल, तो नेट फोर्स कितना बचेगा? एन माइनस 200 इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये तो कहती है न्यूटन्स लॉ। तो एन माइनस 200 इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो ये आ गया 30, इधर 200 गया तो प्लस हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 230। तो अगर 50 केजी वाला 20 केजी वाले पे 230 लगा रहा है, तो मेरे बाबा 20 केजी वाला 50 केजी वाले पे भी 230 ही तो लगाएगा। तो क्या आंसर 230 नहीं होगा? बोलो। देखो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, भेज देना फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक है? आंसर बताओ कितना है? 230। ठीक है, किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत या नो दिक्कत? बोलो। आंसर 230 न्यूटन है। ठीक है, ओके। तो अब बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल गलती मत करा करो, न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। रोहिणी, मुझे दिक्कत बताओ, क्या दिक्कत? जतिन ने बी बोला था, वेरी गुड। सुमन 230, ठीक है। वन मिस्टेक हो गई थी, अब क्लियर है, वेरी गुड रोहित। सबको क्लियर है, ओके वेरी गुड। तो बढ़ते हैं आगे। ये लो, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरे को भी आंसर देना था, तो रोहिणी आंसर दो यार, बैक करके दोबारा ज्वाइन कर लो। आंसर दो लेकिन। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके बिल्कुल ज्ञान चक्षुओं को खोल देगा और सब कुछ चमका देगा। प्रिंस और मेरी जनता जो देख रही है और कमेंट बाजी नहीं कर रही है, वो भी थोड़ा चैटिया सकती है, चैट में कुछ कुछ ना कुछ बोल सकती है, ठीक है? चलो अब ये वाला सवाल करके दिखाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। टू ब्लॉक्स ऑफ masses 10 kg and 20 kg आर कनेक्टेड बाय अ massless spring and are placed on a smooth horizontal surface. A force of 200 Newton is applied on 20 kg mass as shown in the diagram. At the instant, the acceleration of 10 kg mass is 12 meter per second square. The acceleration of 20 kg mass is, चलो समय ले लो। आई एम गिविंग यू समय सीमा ऑफ 3 मिनट्स। ओके, तो समय सीमा की समाप्ति हो जाएगी 3 मिनट्स के बाद। 3 मिनट है, क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो, सॉल्व कर लो और आंसर बता दो। सर आप कौन कौन सा सब्जेक्ट लेते हो? मैं तो फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ, मुझे तो फिजिक्स अच्छा लगता है। सुशांत बाबा अभी तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। 230 तो पिछला वाला आंसर था। क्या लाइव क्लास काफ़ी पीछे चल रही है? जनता एक बार बैक करके दोबारा ज्वाइन कर लो अगर लेट चल रही है तो, क्योंकि मैं तो अगला क्वेश्चन दे चुका हूँ। सर माई मैथ इज वीक वीक। सुशांत मैथ स्ट्रांग हो जाएगी, बिल्कुल वीक मत करो मैथ्स। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जैबा जैबा ने आंसर दे दिया है समय सीमा के अंदर, वेरी गुड जैबा। जैबा अनिका अहमद, यू आर अ वेरी गुड परफॉर्मर, नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। जैवा के आंसर जो आते हैं बिल्कुल टाइम लिमिट के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि ये आंसर ठीक है या नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि मैं भी सॉल्व करूंगा, अभी मुझे भी नहीं पता। सर लॉकडाउन ने हमारा हाल बहुत ख़राब है। आप कैसे हो भैया? लॉकडाउन में हाल तो मेरा भी बहुत ख़राब है, पगला चुका हूँ बिल्कुल मैं भी, और ऊपर से अकेला और सुमन श्री। लेकिन कोई बात नहीं, लॉकडाउन के अपने मज़े भी हैं। थोड़ा अपना कुछ एक्स्ट्रा कुछ करते हैं, किताब विताब पढ़ते हैं कोई नई। हसनैन सिद्दीकी, नया नया कोई ज्वाइन किया अपने साथ, हसनैन सिद्दीकी, हेलो हसनैन। कुंदन यादव, ओके कुंदन, हेलो कुंदन ने भी नया ज्वाइन किया है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 5 आ रहा है, खुशी का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नचिकेता का 10 मीटर पर सेकंड। नचिकेता आंसर शुड बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है तो इट शुड नॉट बी इन मीटर पर सेकंड, राइट?
क्या मज़े हैं, मज़े हैं यार। देखो अब आपको जो टाइम नहीं मिलता था, आपका आने जाने में, मूवमेंट में टाइम वेस्ट होता, वो टाइम बच गया। और उस टाइम को आप यूज़ करके कोई न्यू बुक पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बुक आप साइंस की या मैथ्स की पढ़ो, आप नॉवल भी पढ़ सकते हो, कोई अलग बुक पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, थोड़ा वैसे एंजॉय कर सकते हो। जो काम आप नहीं करते हो अपनी लाइफ में, वो कर सकते हो। ठीक है सर, सी माई चैट। हाँ रोहिणी बताओ क्या। इट्स टोटली करेक्ट, हाँ आंसर आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टोटली आउट। मजे ही मजे हैं, टॉपर, वाह टॉपर। ओके, नचिकेत इज सेइंग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक अब समय सीमा की समाप्ति हो चुकी है, 3 मिनट्स हो चुके हैं जो दिए गए थे आपको। अब सॉल्व करते हैं इस सवाल को और देखते हैं कि भैया समय सीमा के अंदर किस किस ने सही जवाब दिया है। ठीक है, अब देखो, इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये बड़ा ही आसान सवाल है। कैसे पता लगा ये अपने लोगों को कि आसान सवाल है? ये ऐसे पता लगा कि एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg मास इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 10 kg को भैया कौन खींच रहा है? एक ही आदमी खींच रहा है 10 kg को। कौन खींच रहा है बता दो? 10 kg को खींच रहा है केवल और केवल ये टी, टेंशन। तो ये जो इतनी भारी टेंशन है, ये 10 kg के डिब्बे को खींच रही है, तो टेंशन शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो टेंशन शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोन आ गया मेरा, काट दिया मैं, चलो। तो टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन, हाय सविता पटेल, हाउ आर यू? सद्दी शदकी नाज, लेट हो गए, कोई बात नहीं। अब क्या करें, लेट हो गए तो। देखो, टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास है 10 kg, एक्सेलरेशन तो अभी भैया दे रखा है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कर दो मल्टीप्लाई 12 से। तो टेंशन इज इक्वल टू 120 न्यूटन। ठीक है, बात समझ में आ गई? टेंशन इक्वल्स टू 120 न्यूटन। तो अगर ये टेंशन 120 न्यूटन इसमें है, तो डेफिनेटली इधर भी टेंशन कितनी होगी? 120 न्यूटन। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। तो 20 kg वाले की अगर मैं एफबीडी बनाऊं, तो सीधे हाथ की तरफ 200, उल्टे हाथ की तरफ 120, मतलब राइट हैंड साइड में 200 न्यूटन, लेफ्ट हैंड साइड में 120 न्यूटन। तो भैया बचा कितना? कितना बचा? कौन लेके जा रहा है? 200 लेके जा रहा है। रोक कौन रहा है? 120 रोक रहा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 200 माइनस 120। क्या रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। इक्वल टू एम ए। तो 200 माइनस 120, 80 इक्वल टू एम ए। तो ए वैल्यू कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। जैवा ने टाइम के अंदर सबसे पहले आंसर दिया था, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रोहिणी का नेट स्लो है, तो लेकिन रोहिणी ने भी आंसर बिल्कुल सही दिया। तो जिसने, सुमन श्री सर फोन उठा लो, कोई बात नहीं। नहीं, फोन नहीं उठा सकता मैं, क्लास के बीच में फोन नहीं उठाता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक प्रिया सही है, बिल्कुल वेरी गुड। काफी बच्चों ने इसका आंसर दिया था, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। आई शुड क्लैप फॉर यू। शुड आई क्लैप फॉर यू? ओके, बहुत बढ़िया। काफी जनता ने आंसर दिया था, रोहिणी ने भी तो आंसर दिया था। अब क्यों रो रही है? अब तो आंसर आ गया। चलो, अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ये आ गया अगला सवाल, और बहुत बढ़िया सवाल है ये जुड़ा हुआ है सवाल बाकी सवालों से। अब करो इसको सॉल्व। एट द मोमेंट t इक्वल टू 0, ठीक है, द फोर्स F इक्वल टू k टाइम्स t इज अप्लाइड टू अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m resting on a smooth horizontal plane. K is a constant. The direction of this force is always forms an angle theta with the horizontal as shown. ठीक है, so find the time t at which the body breaks off the plane. ठीक ठीक, ओके। अच्छा अर्नब, सर बोल दो ना क्लास में डिस्टर्ब नहीं करने के लिए। कौन डिस्टर्ब कर रहा है अर्नब क्लास में? अभी क्वेश्चन दे दिया, अब सारे लोग अपना अपना फोकस लगाओ इस क्वेश्चन पे और सॉल्व करो। और समय सीमा फिर से आपको दी जाती है इस सवाल के लिए, ओनली 2 मिनट्स, क्योंकि ये आसान सा सवाल है। और केवल 2 मिनट की समय सीमा दी जाएगी, और इसी समय सीमा में आपको आंसर देना है इसका। करो फटाफट आंसर। टॉपर इज सेइंग बी। ठीक है टॉपर बाबू, बी हो गया। मैं 2 मिनट से 2 मिनट में सॉल्व कर दूं सर? कर दो। मयंक रावत का है डी, टॉपर का है बी, मयंक रावत का डी। श्रेयाशी एफ बी, एफ बी ब्लो,
FB नाम लो सर, नीट स्लो मेरा। शिराशी क्या हो गया यार, क्या लिख रहे हो? बी, ओके, बी 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 ही होगा, बी ही होगा। सुमन का भी बी आ गया, नचिकेत ने तो पूरा सब कुछ लिख डाला। F इक्वल टू एम ए वेयर एम इक्वल टू 20, द 4A इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। नचिकेत कहाँ का आंसर दे रहा है? अरे नचिकेत ये गलत है सॉल्यूशन जो आप बता रहे हो। F इक्वल टू एम ए आपने लिखा और 200 लग रहा है, क्या उसको लेफ्ट हैंड की तरफ भी तो खींच रहा था? देखो, ये लेफ्ट हैंड की तरफ टेंशन नहीं है तो वो नहीं काउंट करोगे। क्लियर है नचिकेत? सॉरी सर, डी। अच्छा, रिया का डी हो गया, ओके। प्रीतम भास्कर बी, सनी का बी, मेरी प्यारी जनता जैबा का बी, ओके। सुमन श्री बी, अच्छा ठीक है सुमन, पढ़ लिया मैंने। बहुत सारे कमेंट आ गए, मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया यार, इतने कमेंट आ गए, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। रोहित का बी लॉक हो गया। सुशांत सर, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज विभोर। कुंदन यादव का बी। सर नेट प्रॉब्लम, ओके कोई बात नहीं। चलो अब मैं बता दे रहा हूँ यार, इतने कमेंट आ गए। चलो समय सीमा की तो समाप्ति हो ही गई वैसे भी, तो अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। जिस जिस का भी आंसर आ गया है देखते हैं कि सही है कि गलत। ओके, सो देखो अभी क्या हो रहा है कि ये डिब्बा है एम अपना, और इस पे एक एफ फोर्स लग रहा है किसी एंगल पे जो कि है थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक एफ साइन थीटा और एक एफ कॉस थीटा। तो एफ साइन थीटा तो रिस्पॉन्सिबल है इसको आगे की तरफ ले जाने के लिए, और एफ कॉस थीटा इसको रिस्पॉन्सिबल है ऊपर की तरफ फोर्स लगाने के लिए। तो नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है एम जी, और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी, ठीक। लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला कि वो टाइम बताओ जहां पे बॉडी ब्रेक्स ऑफ द प्लेन, मतलब इसका है कि बॉडी हवा में उड़ने लगे, कांटेक्ट छोड़ दे प्लेन से, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन उस जगह क्या हो जाएगी, जीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं कंसिडर करेंगे। इसका मतलब कि एफ साइन थीटा जैसे ही एम जी के इक्वल होगा नॉर्मल रिएक्शन जीरो, और नॉर्मल रिएक्शन जीरो तो हवा हवाई बन जाएगा। बहुत सही टॉपर। तो ये मिस हवा हवाई बन जाएगा डिब्बा। और f की वैल्यू kt है, तो kt साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो अपने पास भैया t की वैल्यू आ गई एम जी अपॉन के साइन थीटा। कितना साधारण, सुंदर और सिंपल सवाल था ये, ठीक। सर माई मैथ इज वीक। सुशांत क्यों वीक है मैथ यार, मैथ तो इतनी बढ़िया है। तो ये सबका हो गया। अब लो इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल, पिछले वाले ही डिब्बे से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है ये। अब इसको करके दिखाओ। शिवम दी बेस्ट, यस सर आई एम राइट, वेरी गुड शिवम। मयंक क्या हो गया, कोई बात नहीं। रोहित सबसे सही है, ओके। प्रीतम, सॉरी, अरे प्रीतम क्या हो गया, सॉरी क्यों बोल रहे हो तुम लोग? सर मेरा सही हुआ। जतिन बहुत बढ़िया, सही हुआ। तो काफी दिन बाद सही हुए हैं आपके। परसों तो आपके सही हो रहे थे आई थिंक, परसों से पहले। चलो बता दो जनता आंसर इसका। इसके लिए फिर से समय सीमा दी जाती है आपको 2.5 मिनट की। रोहिणी, ऑप्शन बी इज टोटली करेक्ट, ओके। रोहिणी ने जवाब दे दिया समय सीमा से बहुत पहले। तो अब पता नहीं रोहिणी का सही है कि गलत, बट रोहिणी ने जवाब दे दिया। सुशांत इज सेइंग सर आई एम योर फैन। आई एम योर फैन, यू आर माई फैन। या गर्मी लेकिन बहुत हो रही है, आ जाओ मेरे पास। हाँ सर, गलत हो गया। राखी सी, मयंक रावत सी। अरे मैं भी आप सबका बहुत बड़ा फैन हूँ। नचिकेत बी। प्रिया आई एम राइट सर। प्रिया आंसर तो दो, तभी तो पता लगेगा राइट रॉन्ग। पिछला वाला तो ठीक है, हो गया। रिया का डी हो गया, ओके फाइन। सुमन का सी आ गया, नचिकेत का बी, ओके। लेट्स सी। सुमन यार, ठीक है सी हो गया। कुंदन का बी, नचिकेत बी। टॉपर का डाउट आ गया। टॉपर डाउट क्यों आ गया इसमें, क्यों आया डाउट, बोलो। इट्स क्यूट गर्ल प्रिटी बी। अब जाके मैं दे पाई आंसर। अरे रोहिणी सबसे पहले ही दे डाला यार। शेरी तेजा, हेलो तेजा, वेलकम। यू आर फ्रॉम साउथ आई थिंक, यू आर न्यू। So Sherry Teja, I had one friend in my college named Pulla Teja. Okay. So Priya Singh का B, शिवम दी बेस्ट का B, दिलीप C। ओके, जल्दी जल्दी कर लो, 1 मिनट की समय सीमा बची है केवल, ट्राई कर लो।
प्रिया, क्या हो गया, काहे मुंह बना रही हो तुम? बी लॉक कर दीजिए। ठीक है रोहित, बी लॉक कर दिया रोहित के लिए। शेरी तेजा का बी आ गया। नेट की वजह से मैं नहीं दे पा रही थी सर। ओके, लेकिन अभी तो दे दिया। प्रीतम भास्कर सी, अभिषेक यादव सी, टॉपर। समय सीमा खत्म, वेरी गुड, खत्म समय सीमा। अब करते हैं अपने लोग इसको सॉल्व। और टॉपर आंसर दिया इसका या नहीं दिया, पहले ये बताओ। आंसर दिया तो क्या दिया, बताओ फटाफट आंसर। ये आ गया पेन। कोरोना वायरस। सर मैं जा रहा हूँ भैया, चले जाओ, हम तो बिल्कुल हाथ जोड़ रहे हैं कि चले जाओ। कोरोना वायरस, मत रहो यहाँ पे। सर मैं कॉमिक पढ़ रहा हूँ। आई थिंक रोहिणी नेट। ठीक है, डाउट। वरुण शेट्टी। सर कोरोना जा रहा, जाने दो भैया, रोकना मत कोई। सर मुझे अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो मैं आपसे समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप क्लिक करके क्रॉप करके भेज सकते हो इंस्टा सॉल्व पे, तो आपका आंसर आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका आंसर आ गया है। चलो अपने लोग अब सॉल्व करते हैं इसको। इसने बोला एट द मोमेंट t इक्वल टू जीरो द फोर्स F इक्वल टू के टी इज अप्लाइड। ठीक है, ये सब वो बकवास लिखी हुई है पहले वाली। ठीक है, नहीं मैं सुमन मैं हूँ। अरे, कोरोना वायरस ने नाम चेंज कर लिया, सुमन, सुमन ने नाम चेंज कर लिया कोरोना वायरस। रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द मोमेंट ऑफ इट्स ब्रेकिंग ऑफ। ठीक है, अब देखो क्या पूछा गया है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ पहले जैसा ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बस उन्होंने बोला है कि इस डिब्बे की वेलोसिटी बता दो जब वो डिब्बा कांटेक्ट छोड़ेगा। मतलब कांटेक्ट छोड़ेगा का क्या मीनिंग है, कि कांटेक्ट छोड़ने का मीनिंग है कि उसकी जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी। तो वो वाला टाइम तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। उस टाइम की वैल्यू क्या थी पीछे देख लेते हैं एक बार, एम जी अपॉन के साइन थीटा। ठीक है, टाइम की वैल्यू थी एम जी अपॉन के साइन थीटा, एम जी अपॉन के साइन थीटा। ठीक है, ओके। अभी देखो फटाफट, टी इक्वल टू एम जी अपॉन के साइन थीटा हो गया। तो ये तो गिवन है, ये तो पिछले क्वेश्चन का है। अभी इसमें वेलोसिटी के बारे में पूछा है। अब देखो क्या होगा, एफ कॉस थीटा, ये एफ कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा डिब्बे को आगे की तरफ ले जाने के लिए। तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बोलो बोलो जनता। ये डिब्बे पे जो फोर्स लगा एफ, इसका एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल, आगे की तरफ। तो हाँ टॉपर, मैं फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बीच बीच में कमेंट आप लोग इतने कर देते हो। ये देखो इधर एफ कॉस थीटा, आगे की तरफ फोर्स लगेगा एम ए। तो यही इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, एफ है के टी, तो के टी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए क्या लिख सकते हो, डी वी बाई डी टी। ठीक, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फास्ट, अरे बहुत तेजी से पढ़ा दूंगा, समझ नहीं आएगा किसी को भी। पढ़ा दूं बहुत तेजी से। ये देखो के टी कॉस थीटा इंटू डी टी इज इक्वल टू एम डी वी। फिर इसको फटाफट इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो जीरो से लेकर वी तक, क्योंकि रेस्ट से चालू हुआ था, जीरो से लेकर टी तक। तो वहां तक जाने में कितना टाइम लगा था, इस टी की वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। ये टी की वैल्यू इसमें पुट कर देना, और इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ से एम डी वी को इंटीग्रेट करोगे तो एम वी माइनस जीरो आ जाएगा। और इसको जब इंटीग्रेट कर दोगे तो के कॉस थीटा टी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो और एम वी इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, एम वी क्या, अपने को तो वी निकालना है, तो वो भी नीचे चला जाएगा। तो के बाय एम कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टू, और टी स्क्वायर की वैल्यू रख दी तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और के बाय एम और एम स्क्वायर बाय के स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, तो एम बाय के अपने पास बचेगा। तो वी की वैल्यू जो फाइनली बचेगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी इज इक्वल टू, कोरोना ने फिर नाम चेंज कर दिया। अब सही है, फास्ट फास्ट, इतनी फास्ट पढ़ा दूं। v इज इक्वल टू, कहाँ गया पेन, v इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टू के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ गया बी अपने पास। तो बी ऑप्शन आ गया, एम जी स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन टू के साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो भैया बिल्कुल सही है रोहिणी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, आपने बताया था सबसे पहले, बहुत बढ़िया। मुझे इंटीग्रेशन का आइडिया जल्दी नहीं आते, अरे टापर बाबू काहे नहीं आते। और ऐसे ही क्वेश्चन तो लेकिन जेई कहता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आते पेपर में। मयंक रावत, सिस्टर ने दिमाग खराब कर दिया, क्यों? सर माय आंसर इज राइट, वेरी गुड जतिन।
तो ये आंसर किस किस का सही था? जिस जिसका सही था उसके लिए बहुत बहुत तालियां, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन था और पेपर में ऐसा ही आएगा। एफ ई कॉस थीटा इक्वल टू एम ए को डी वी बाई डी टी में कन्वर्ट किया, कर लिया इंटीग्रेशन करके सॉल्व। ठीक है, तो बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? सर आ हुआ, थैंक्स 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 थैंक्स। चलो आई थिंक सबको क्लियर होगा। आंसर आ गया सर जी स्क्वायर। हाँ जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर है। ये एक्चुअली ऊपर एरो था तो इसलिए स्क्वायर नहीं लिखा था। आंसर में लिखा है यहाँ पे, देखो ये आंसर है, इसमें लिखा है जी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे अपने लोग अगले सवाल की तरफ, जो फिर से इसी से जुड़ा हुआ है। लो, फिर से इसी से जुड़ा हुआ है। अब ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। सर एम ए किसके बराबर है? एम ए किसके बराबर है? एम ए एक डिग्री है, किसी के बराबर नहीं है, अपने अपने खुद के बराबर है। सर टॉपर इज मिसबिहेविंग विद मी। क्यों टॉपर क्यों मिसबिहेव कर रहा है? टॉपर कहाँ कर रहा है मिसबिहेव? टॉपर, टॉपर तो थैंक यू सो मच कह रहा है। चलो जल्दी से बताओ, अब आंसर निकालो। कुंदन यादव, चलो जल्दी से आंसर बता दो, इसका क्या होगा? नहीं कर रहा है टॉपर मिसबिहेव, नो लिख रहा है वो। चलो अभी कोई मिसबिहेव नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन देख के मुझे फटाफट इसका आंसर बताओ। लवली बॉय, समझ में नहीं आ रहा, लवली बॉय कब ज्वाइन किया है आपने? श्रेयाशी तोमर, कोनो निक नेम अच्छा, ओके। राखी, देखो सॉल्व करो, ऐसे हवा में आंसर मत दो, सॉल्व करो सब लोग इसको। इंस्टा सॉल्व यूजर खुशी, दिलीप टीके जी बी, नचिकेत का बी। आई लव यू सर बिकॉज ऑफ यू स्टडी एक्सपीरियंस, गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस। हाँ गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस है भैया, तो अब इतनी पूरी रिसर्च करके लेके आए हैं, ऐसे ही थोड़ी हवा में लेके आए हैं कुछ भी। पूरा आप लोगों के लिए एकदम धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि रैंक हाई क्लास चल रही है मेरे लाला। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 उठा लिए और करा दिए बच्चों को। इस वाली क्लास से आपकी रैंक डिसाइड होगी, कैसे आप रैंक अपनी इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। लवली बॉय, माय राइट आंसर टू बी, ओके लवली। रोहित का बी, जतिन का बी, प्रीतम, विशाखा का बी। बाकी चल रही है ना यूट्यूब पे, देखो क्या करते हैं वो, प्रीवियस ए आई ट्रिपल के क्वेश्चन उठा के करा देंगे, क्रैश कोर्स का नाम दे देते हैं। बी को लॉक किया जाएगा और बी ना लॉक माड़ी सर। हाँ बी लॉक माड़ी थे, कन्नड़ बोल रहा है सर। टाइम अप, ठीक है चलो टाइम अप करते हैं इसको, बता देता हूँ मैं कि कैसे करना है, आप लोग करके लेके आना और इसके बाद फिर एक मिलेगा प्यारा सा होमवर्क सवाल आपको, ठीक है? क्लियर? ये काहे नहीं चल रहा है, क्या हो गया इसको? रुको एक मिनट। चलने लगा, देखो सोनाली का गलत है। अरे देखते हैं किसका गलत है किसका नहीं गलत है, पहले ये सुनो। देखो अब क्या होगा, उसने बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय बॉडी अप टू द मूवमेंट ऑफ इट्स ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन। आदित्य कहाँ चला गया? तो अब क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द बॉडी, कब बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी उस मूवमेंट तक, जब वो उड़ जाएगा हवा में, मतलब नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी जीरो तुरंत। ठीक है, तो वो वाला टाइम भी पता है अपने लोगों को वहां का, पता है, और वेलोसिटी भी पता है तब कितनी होगी। ठीक है, करना कैसे है, एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए। एफ कितना है, के टी, कॉस थीटा रख लो, एम ए को अब क्या लिख सकते हो, अब पूरी जनता ध्यान से सुन ले कि ए को क्या रखा जाएगा, ए को रखा जाएगा वी डी वी बाय डी एक्स।
बोलो, ये बात समझ में आई सबको? ए को क्या रखा जाएगा? वी डी वी बाई डी एक्स। कौन कौन सी जनता है जिसने ये इक्वेशन बनाई है? हाँ बोलो और ना बोलो। कौन कौन सी जनता है जिसने ये इक्वेशन बनाई है? ना, मयंक ने नहीं बनाई, रोहित ने बनाई। वेरी गुड रोहित, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बनाई है। तो देखो प्रीति, ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपर ने वी डी वी बाई डी एक्स, हाँ सलोनी ने बनाई है। स्टडी हेटर, सॉरी टॉपर, मुझे शाउट आउट बोला था इसलिए मैंने बोला था सॉरी। अरे शाउट आउट का मतलब कि तारीफ करो, चिल्लाओ उसका नाम, क्योंकि उसने सबसे पहले आंसर दिया है। ठीक है। हाँ रोहिणी ने भी बनाई है, जतिन ने बनाई है, रिया कुमारी ने बनाई है, हाँ नचिकेता, श्रेयाशी ने बनाई है, दिलीप बनाई है। बहुत बढ़िया, देखो बहुत बढ़िया, लोगों के लिए तालियां मैं दिल से बजाना चाहूंगा जिस जिसने ये इक्वेशन बना ली, क्योंकि ये इक्वेशन बना ली, फिर ये खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है। अब क्या करोगे? ये टाइम तो फिक्स है ऑलरेडी, टाइम तो पता है हमको कि कितना लगा, तो टाइम की वैल्यू रख दो और इसको इंटीग्रेट कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसकी एक इक्वेशन। ठीक है, देख लो इधर, इक्वेशन बना देता हूँ और फिर आंसर निकाल लेना फिर इसका आप लोग। ठीक है। तो ये आ गया के टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम डी एक्स, रखो इधर, इसको इंटीग्रेट कर दो, और v dv को इंटीग्रेट कर दो 0 से v। ठीक है। तो 0 से x तक ये x आ जाएगा निकल के, जितना निकालना है, और 0 से v जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और v की वैल्यू अभी निकाली है, पीछे क्या निकाली है ये देखो, ये v की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, ये इस साइड दिख रही है आपको? तो ये v की वैल्यू जो है ये इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। फिर देखेंगे जितना भी आंसर आ रहा है। ठीक है, बोलो जनता, क्लियर है? लवली बॉय, कैसे हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम बहुत बढ़िया है, मैं बताता हूँ अभी क्या नाम है। ये होमवर्क के लिए फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सबके लिए इसका आंसर निकालना ज़रूरी है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। ठीक है, और ये मेरा नाम है। ठीक, चलो अब मैं एक दो तीन तक गिनूंगा, स्क्रीनशॉट हो जाना चाहिए, इसके बाद अपने लोग फिर चलते हैं। सर आपका है से बोल रहा हूँ, आप कहाँ से बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ अभी तो, मुंह से बोल रहा हूँ यहाँ से तो। और वैसे जिस जगह पे बैठा हूँ वो जगह नोएडा कहलाती है इंडिया में। ठीक है, बाकी सबको क्लियर है? और अभी सब लोग बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 एंड 3, आई होप कि सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका आंसर वी विल डिस्कस टुमारो। और अभी अपने लोग चलते हैं, फिर बाय बाय। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बिल्कुल अपना ध्यान रखो, कोरोना से बच के रहो, निकलना मत बाहर कोई भी। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, कल मिलते हैं। हमार सर का भालो लगे ना श्रेयासी, अमी कोरबो ना। अर्नब मैती, काय भालो ना लगे तुमको? गुड नाइट एवरीवन, हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे नहीं है आज, ये मेरा बर्थडे नहीं है। सबका नाम याद रखता हूँ मैं। नहीं यार, मेरा बर्थडे नहीं है आज, क्यों अफवाहें फैला रहे हो?